आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम मन का पता लगाएंगे। वेयर इज द माइंड? माइंड है कहाँ? व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन कैसे करते हैं? कैसे उतरते हैं मेडिटेशन में? करते हैं अक्सर जबान से निकल जाता है क्योंकि हमें हर काम करने की आदत पड़ जाती है। तो मेरे मुंह से भी वही निकल जाता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं। और फिर यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। देखिए, करना वरना कुछ नहीं है, बस समझना है। जरा सी बात है और बड़ी आसान है। शायद आपको समझ में आ जाए, इसलिए अलग अलग तरह से कई कई ढंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आप बोलोगे हाँ, मिल गई मास्टर चाबी। लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करते रहिए, बार 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 बार। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन का मतलब है वेयर देयर इज नो माइंड। यानी कि जब मन नहीं रहेगा तभी ध्यान फलीभूत होगा, तभी ध्यान घटने लगेगा। एक्चुअली क्या है, 24 घंटे ध्यान घट ही रहा है। वी आर ऑलरेडी इन मेडिटेशन, बट बिकॉज ऑफ माइंड वी कैन नॉट सी द साइलेंस ऑफ मेडिटेशन। वी कैन नॉट एंजॉय द प्लेजर ऑफ मेडिटेशन बिकॉज ऑफ अवर माइंड। सिर्फ अपने मन की वजह से हम उस महा आनंद से चूक रहे हैं। अब यह हमारा मन क्या कर रहा है? हमारा मन हमें भटकाता है। कहाँ भटका रहा है? अतीत में भटका रहा है, अतीत में उलझा रहा है, भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहा है। उलझाए पड़ा है, वर्तमान में तो जीने नहीं देता। कितने पल होते हैं वर्तमान में? बहुत थोड़ी सी देर। अब वर्तमान में रहने की बहुत सारी प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो बहुत जरा सी देर के लिए आ पाते हो, सेकंड्स के लिए, मिनट भी नहीं हो पाते। और कुछ मिनटों के लिए भी आते हो तो घंटों के लिए फिर उसी मन के जाल में फंस जाते हो। यानी कि ऐसा ही है, कोई आपको जरा सी देर के लिए कोई खुशबू सुंघाए और फिर वापस उसी बदबू भरे माहौल में ले जाए। एग्जैक्टली मन का मतलब क्या है? मन का मतलब है विचारों का बहुत सारा संग्रह। वो संग्रह जो हमने लाखों साल से इकट्ठा करके रखा हुआ है। इस जन्म के विचार, पिछले जन्म के विचार, न जाने किस किस जन्म के कौन कौन से विचार। ये जो हम रात में सो जाते हैं ना और अजीब व गरीब दृश्य हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। हमारी समझ में नहीं आता, ये चित्र तो हमने कभी देखे नहीं थे, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये कई जन्मों से जो हमने इकट्ठा कर रखा है वही माइंड में उमड़ता है, घुमड़ता है। कभी सपनों में हम राजा बन जाते हैं, कभी मगरमच्छ खा रहा है, कभी हम कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। न जाने कैसे कैसे उलूल जुलूल सपने आते हैं। ये सब वो तस्वीरें हैं जो हमने अतीत से इकट्ठा करी। हमारी भविष्य की सब कल्पनाएं हमारे अतीत की तस्वीरों से निर्मित होती हैं। अगर अतीत ना होता तो भविष्य भी नहीं होता। एग्जैक्टली हम कौन है? वी आर द पास्ट। इसे जरा गौर से समझना। हु वी आर? वी आर द पास्ट। जैसे अब मुझसे पूछो मैं कौन हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा नाम भूपेश है। अभी भूपेश नाम कहां दिया गया? पास्ट में। अब मुझसे पूछो मैं कौन हूं, तो मैं और क्या बताऊंगा? मैंने ये क्वालिफिकेशन की है। क्वालिफिकेशन कब करी है? पास्ट में। और क्या परिचय दूंगा? मेरा यहाँ यहाँ पर इतना इतना बड़ा घर बना हुआ है। घर कब बनाया? पास्ट में। मेरी हर चीज मेरा अतीत है। अगर आप मेरे अंदर से मेरे सब पास्ट को निकाल दो, खत्म कर दो, ठीक इसी समय जैसे न्यू बॉर्न बेबी हो, एकदम नया नया बच्चा हो, और उसको हॉस्पिटल से उठाकर कहीं बाहर रख दो, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे। ये है कौन? किस मजहब का है? नाम क्या है? सब कंफ्यूजन, क्योंकि उसका कोई पास्ट ही नहीं। और उस बच्चे का पास नहीं है तो उसका फ्यूचर भी अंधेरे में दिखाई दे जाता है। फिर कोई आता है, कोई इस बच्चे को ले जाता है, अपने मजहब का लेबल लगा देता है, उसकी अमीरी और गरीबी के लेबल लग जाते हैं, उसके कल्चर में, उसके माहौल में उपलने लगता है और एक पास्ट पैदा होने लगता है। तो आप क्या करना? मेडिटेशन में जाने के लिए अपने सभी पास्ट को गिराते चले जाना। अपने आप से इस तरह से सवाल पूछना, मैं कौन हूँ? हु एम आई? तो जवाब आएगा मैं, मेरा नाम हूं। तो बोलना ये तो अतीत में था, ये मैं नहीं। मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, मैं सिख हूं या ईसाई हूं, तो बोलना ये भी पास्ट में था। पास्ट में तो किसी ने हमें बताया ना कि तुम ये हो, तुम वो हो। फिर आपका मन बोलेगा कि तुमने यहां यहां तक पढ़ाई करी, बोलना ये भी अतीत में था। जो कुछ था वो सब अतीत में था। तो मन एकदम खाली हो जाएगा, मन हैरान हो जाएगा। मन से इस तरह से किसी ने इंक्वायरी करी ही नहीं। मन कब गिरता है, मन कब मिटता है पता है? जब हम उसकी तलाश करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं। जब हम मन के तूफान में, मन के आवेग में, उसी के वेग के साथ बहने लगते हैं ना, तो हम क्या होता है, हमारी हालत सूखे पत्ते के जैसी हो जाती है। हमारे जहां चाहें वहां उड़ाकर फेंकते हैं। कभी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, कभी किसी की छत पर, कभी अग्नि के कुंड में। सूखे पत्ते जैसे हम, मन जहां उड़ाए ले जा रहा है वहां उड़े चले जा रहे हैं। और मन को खोजने जाओगे तो मन कहीं मिलता ही नहीं। हैरानी की बात है।
अब आप मन को ढूंढो, अपने अतीत को सब मिटा दो। वॉट इज माइंड? माइंड इज द पास्ट। अगर पास्ट नहीं हो ना तो भविष्य की एक भी कल्पनाएं आएंगी नहीं आपके अंदर। ये दावा, ये गारंटी है। जिन लोगों का एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस हो जाता है ना, यानी कि वो सब भूल जाते हैं वो है ही कौन, तो भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पाते। हमारा अतीत ही हमारे भविष्य की रूपरेखा तय करता है। ये जो पल पल हम विचार सोच रहे हैं ना, विचार जो चल रहे हैं, ये सब अतीत का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सेकंड्स के हिस्सों में ये हमारे अतीत में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। हर पल आने वाला विचार हमारा मन है। हमारा मन क्या है? विचार। वॉट इज माइंड? माइंड इज द थॉट। वॉट इज थॉट? थॉट इज माइंड। माइंड इज बंडल ऑफ सो मेनी थॉट्स। और हर विचार क्या है? अतीत का है वो हिस्सा जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। यानी कि हर डूइंग क्या है? अतीत। हमारी हर डूइंग हमें वर्तमान से, हमें अपने आप से डिस्कनेक्ट करती है। जब आप अपने मन से सवाल पूछकर अपने अतीत को एक एक करके गिराते चले जाओगे, पास्ट को गिराते चले जाओगे, तो जो शुद्धतम चीज बचेगी ना, वो आप सेल्फ, आप शुद्ध वर्तमान, जो सदा से है, सदा रहेगा, जो हमारे पहले भी था, हमारे बाद भी रहेगा। आप तुरंत मेडिटेशन में उतर जाओगे, मेडिटेशन घटने लगेगा। इसी का नाम ध्यान है। अब ये सेल्फ इंक्वायरी आप हमेशा करते रहो, फिर तो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपने आप मन को देखोगे, आंखें बंद करके, आंखें खोल के, और मन तत्क्षण गायब हो जाएगा और आप ध्यान में आ जाओगे। और जैसे ही आप ध्यान में आओगे तो फिर जिस आनंद की आपको अनुभूति होगी वो असली आनंद होगा। ये सही ध्यान है। इससे स्वास्थ्य भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, संपन्नता भी मिलती है, वैभव भी मिलता है, और जीवन के समस्त रहस्य भी उजागर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे इशारे, मेरी बातें जरूर पकड़ते होगे आप, जरूर समझ में आती होगी, और इससे बहुत सहायता भी मिलती होगी। मुझे जो लोगों के बहुत सारे फीडबैक्स आते हैं, मेरे वीडियोस पर कमेंट आते हैं, उससे मुझे पता चलता है कि लोगों को फ़ायदा होता है। इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, और इसी तरह के ढेर सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। अगर अच्छे लगते हो तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए किन्हीं विषयों पर अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।